अस्सलाम वालेकुम क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेडिशन. हम लोग प्रेडिशन को स्टडी करेंगे. देखिए बेटा, प्रेडिशन बेसिकली एक ऐसी इंट्रैक्शंस का नाम है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले एनिमल्स, चाहे वो प्लांट है या चाहे वो एनिमल है, वो इस तरह से इंट्रैक्शन शो करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है और उसे मार डालता है और फिर उसको एज अ फूड इस्तेमाल करेगा. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज प्रेडिशन. हम इसको प्रेडिशन कहते हैं. ओके, दोबारा बता रहा हूँ कि प्रेडिशन जो है इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होंगे. और बेटा ये और दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं इनमें से एक एनिमल हो सकता है और दूसरा प्लांट भी हो सकता है. ठीक है ना. द वन ऑफ देम इज कॉल्ड एनिमल एंड द सेकंड वन इज प्लांट. मे बी एंड मे बी बोथ आर एनिमल्स. दोनों एनिमल्स भी हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें दोनों एनिमल्स ही मिलते हैं बेटे. इन दिस इंट्रैक्शन द वन ऑर्गेनिज्म अटैक on the other animal and kill it, और उसे ख़त्म कर देता है और देन फीड ऑन इट और उसको एज अ फूड इस्तेमाल करेगा. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नॉन एज प्रेडिशन. यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन है बेटे. वही आपसे कहता है कि इट इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल्स स्पीशीज प्लांट एंड एनिमल्स. In predation, the one organism, the predator attack, kills and feeds on the other organism that is prey. अब जो उसमें शिकार करेगा, ठीक है, जो उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करेगा, हम उसको प्रेडेटर बोलते हैं. एंड डेफिनेटली जो उसमें मारा जाएगा हम उसको प्रे कहेंगे, यानी शिकार कहेंगे. ठीक है ना. एक शिकारी और एक तरफ शिकार बन जाता है. प्रेडेटर अटैक्स ऑन प्रे एंड किल्स हिम एंड फीड्स ऑन इट. अब इसकी एग्जांपल हम लोग कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, एक बार ध्यान में रखो, जो फूड चेन है हमारे पास, इस फूड चेन के अंदर रूल है कि एक प्रेडिटर किसी दूसरे प्रेडिटर का प्रे होता है. ठीक है ना. द वन प्रेडिटर में बी द प्रे ऑफ एन अदर प्रेडिटर. क्या मतलब, जैसे बेटा आपके पास ये एक फूड चेन है. ठीक है, मैं नीचे यहाँ पर देखता हूँ अगर बनी हुई है तो. ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखें बेटा, ये जो फ्रॉग है, ठीक है, वो एक इंसेक्ट को एज अ फूड इस्तेमाल कर रहा है. तो डेफिनेटली इंसेक्ट इज कॉल्ड द प्रे. ये यहाँ पे प्रे कहलाएगा. एंड डेफिनेटली द फ्रॉग इज नॉन एज प्रेडिटर. ठीक है, ये प्रेडिटर कहलाएगा. जबकि दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो सेम फ्रॉग, ठीक है, जो फ्रॉग है, डेफिनेटली इट इज ईटन बाय द स्नेक. ये स्नेक का फूड बन रहा है. तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या होगा कि बेटा ये जो स्नेक है ये प्रेडेटर है और फ्रॉग क्या है, यहाँ पर प्रे होगा. तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रेडेटर इज द प्रे ऑफ अनदर प्रेडेटर. कि यहाँ पर जो एक प्रेडेटर होता है, कि नंबर वन पे जो प्रेडेटर होगा वो अपने से बाद वाले के फूड बन जाता है, यानी इट इज अ प्रे फॉर अनदर प्रेडेटर. यही एग्जांपल्स उसने यहाँ पे कुछ आपको समझाई हुई हैं. ऑल कॉर्निवोर एनिमल्स आर प्रेडेटर्स. जितने भी गोश्त खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे प्रेडेटर्स ही हैं बेटे. ठीक है. जाहिर बात है ये ऑल प्रेडेटर्स इसलिए कहलाएंगे क्योंकि ये दूसरों को मार डालते हैं और उन्हें एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं. फॉर दैट रीजन दे आर नोन एज प्रेडेटर्स. अब एग्जाम्पल उसने आपको दे दी है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग प्रेज अपॉन मॉस्किटो एंड फॉक्स प्रेज अपॉन द रैबिट. ठीक है. अब there are some examples where our predator is preyed upon by the second predator and the second predator is preyed upon by the third predator. Examples जैसे कि frog एक predator है one, is preyed upon by the snake predator 2 and snake is preyed upon by the eagle that is predator 3. यानी कि उसने एक बना दी ना, आपको फूड चेन बना दी है. ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर की फूड बनता है तो प्राइमरी कंज्यूमर आगे सेकेंडरी की फूड बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी की फूड बनेगा. तो डेफिनेटली इन दिस चेन वी कैन ऑब्जर्व दैट द वन प्रेडेटर इज अ प्रे फॉर अनदर प्रेडेटर एंड द सेकेंड प्रेडेटर इज अ प्रे फॉर थर्ड प्रेडेटर. ठीक है, इसने की एग्जांपल आपको समझा दी है. एंड डेफिनेटली
अभी आगे कुछ और एग्जांपल्स भी उसने आपको दी हुई है, ठीक है। लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स की अगर केस की बात करें तो बेटा ये रिलेशनशिप हमें प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। अब इस केस के अंदर जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो बेटा प्रेडेटर का रोल प्ले करते हैं, जबकि कुछ स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो प्रे का रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रे। एग्जाम्पल हमारे पास जो प्लांट हैं वो है पिचर प्लांट। ये एक खास किस्म का प्लांट होता है जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। इसके बाद सनड्यू प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये वो बेटा प्लांट्स हैं जो कि प्रेडेटर्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर को देखें तो ये आपके पास पिचर प्लांट है, ये आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ठीक है, और ये आपके पास जो है ना सनड्यू प्लांट्स होते हैं। अब ये ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, एंड दे डिपेंड फॉर देयर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, फॉर देयर वाइटल मिनरल्स ऑन डिफरेंट एनिमल्स। ये इन डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। दे हैव अबिलिटी एंड दे हैव अ मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और उन्हें ख़त्म करके उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हुए उन्हें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें होता ये है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, इट विल रिमेन ओपन, ये हमेशा ओपन रहेगा। जब भी कोई इंसेक्ट इसके इस हिस्से से गुजरता है, इस पोर्शन से, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक छोटा सा इंसेक्ट है या फिर कोई फ्रॉग है, छोटा सा फ्रॉग, तो बेटा ये फौरी तौर पे बंद हो जाता है और इसके बंद होने पर वो ऑर्गेनिज्म इस वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर यानी कि बंद हो जाएगा, और बेटा डेफिनेटली यहीं पे उसकी डेथ होगी और उसकी बॉडी यहाँ पर डिकम्पोज होगी, और यही प्लांट का ये जो पार्ट है ये वो उसकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए अपने प्लांट्स को प्रोवाइड करता चला जाएगा। सो इन दिस इंटरेक्शन द प्लांट इज played a role of a predator and the insects and the small animals are called prey। ये सारी बातें उसने यहाँ पे आपको समझा दी हैं कि certain plants, pitcher plants, sundew, Venus flytrap are carnivorous and live as predators. Such plants live in the trees, areas where minerals and other nutrients are lacking. They feed on insects to fulfill their nitrogen requirements. These plants have a mechanism to attract insects. For example, they secrete sweet nectar. नेक्टर, क्योंकि बहुत सारे प्लांट इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फूलों से नेक्टर इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, और इनके अंदर ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि ये नेक्टर को रिलीज करते हैं और उसके साथ ही साथ जो है ना एक ट्रैप मैकेनिज्म भी बना रहे होते हैं that interact insects in searching of food. Their leaves are modified to capture the prey. अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सनड्यू है, अब ये सारे जो आप ड्रॉप्स देख रहे हैं ना, ये म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज यू नो दैट इट इज अ स्टिकी मटेरियल। जब भी कोई इंसेक्ट इनके साथ जाकर जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो फौरी तौर पर ये जो इसके पार्ट्स हैं ये इसको कवर कर लेते हैं और फिर इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाएगा हर लिहाज से। इसी तरह ये जो पिचर प्लांट होता है ना बेटा, इसके अंदर ना एक पॉइजन होता है, ठीक है, केमिकल होता है। अब होता ये है कि इसके ना लीव्स खुले रहते हैं। जब भी कोई इंसेक्ट आता है या कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म जब इसके ऊपर से गुजरता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें स्लिप डाउन हो जाता है और उस केमिकल में गिरकर उसकी डेथ होती है। और ये बाद में ये लीफ जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा लीफ ये बंद हो जाता है और बेटा इसी के अंदर इसकी डेथ होगी, इसकी बॉडी यहीं पे डिकम्पोज होगी, और डिकम्पोज होने के बाद डेफिनेटली यहीं पर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करके ये प्लांट को प्रोवाइड करेगा। ओके बेटे, तो इट इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस इट इज नॉट एज प्रेडिशन। अब इस प्रेडिशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, देखो ये इसने इंपॉर्टेंस आपको बताई हुई है कि प्रेडिशन कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर द चेक। यानी कि इस रिलेशनशिप की वजह से ये ऐसा होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो थर्ड कंज्यूमर्स हैं ना, उनकी बेटा जो कह लो के नंबर्स हैं, ठीक है, जो आपने नंबर ऑफ पैरामिड्स में भी बात करी थी, वो बढ़ती नहीं है, वो उस एरिया में कंट्रोल में रहती है। सो एज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि इकोसिस्टम एक बैलेंस बना रहे कि कोई भी आगे आने वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्वांटिटी में ज़्यादा ना हो जाए। ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम दिस इंट्रैक्शन इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। अब वो ये कहता है कि भाई यही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू कंट्रोल द वीड्स एंड पेस्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फसलें हैं, फसलों में अगर कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने ना उनके प्रेडेटर्स बना दिए हुए हैं, जैसे वीड्स हो गया, पेस्ट हो गए, डिफरेंट
तो इनके क्या बना दिए हुए हैं, प्रेडिटर्स। अब वो प्रेडिटर्स क्या करते हैं भला, वो उसको अटैक करते हैं, उसे खा जाते हैं। इससे ये होता है कि हमें ना उसके ऊपर कोई केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमने प्रेडेटर्स बनाए हुए हैं उनको हमें फूड देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको एज अ फूड ही ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट इन एन एरिया देयर प्रेडेटर्स आर रिलीज देयर। और बेटा वहाँ पर पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उनके प्रेडेटर्स वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं और वो उन्हें खा जाते हैं, जिससे हमारी फसलें सेफ हो जाती हैं। तो ये उसने आपको इम्पोर्टेंस बताई हुई है प्रेडिशन के हवाले से। ओके जी, तो यहाँ तक सिम्बियोसिस क्या चीज़ होती है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सिम्बियोसिस। तो देखिए बेटा, सिम्बियोसिस आपके पास एक खास किस्म का रिलेशनशिप है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ यानी कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए रहें, तो ऐसे इंट्रैक्शंस को हम सिम्बियोसिस का नाम देंगे। ठीक है ना। यानी सिम्बियोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इन which the organism live together for a longer and shorter period of time. सिम्बियोसिस इज और ऑफ थ्री टाइप्स, इसमें तीन टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिम्बियोसिस की ये बेटा हमारे पास सीधी सी आ गई है डेफिनेशन। और इसके बाद इसकी तीन टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। एक है पैरासाइटिज्म, दूसरी जो टाइप है वो है आपके पास म्यूचुअलिज्म, तीसरी जो टाइप है ना वो है आपके पास कॉमन सेलिज्म। ठीक है ना। इन तीनों रिलेशनशिप्स में आप ये पढ़ोगे कि बेटा जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, दे विल लिव टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक कम टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, रहते हैं, ठीक है, तो बेटा हम उस इंट्रैक्शन को सिम्बियोसिस का नाम देंगे। ठीक है, ये बात की बात है कि भाई वो उससे फ़ायदा लेंगे या नहीं लेंगे, उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, वट एवर, ये एक बात की बात आ गई। अगर वो दोनों एक साथ वक्त गुजार रहे हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, देन इट विल कंसिडर्ड एज अ सिम्बियोसिस। तो हम इसको सिम्बियोसिस कहेंगे। ओके बेटे, तो ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर शॉर्ट में आएगा तो ये डेफिनेशन आप यहाँ तक लिखेंगे और इसके साथ सिम्बियोसिस की टाइप्स की हेडिंग देके आप लिखेंगे सिम्बियोसिस आर ऑफ थ्री टाइप्स। इसमें फिर आपने हेडिंग दे देनी है बेटे कौन सी, पैरासाइटिज्म, और इसमें आपके पास हेडिंग आ जाएगी कॉमन सेलिज्म, और फिर आपके पास हेडिंग आ जाएगी म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म, ये आपके पास हेडिंग्स बनेंगी। ओके जी।